हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए ये जो बुक देख रहे होंगे आप लोग, ये प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल सेकेंड पेपर हिंदी के लिए है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, इस वीडियो से पहले अब तक हम 10 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। हमारा प्रयास है कि एग्जाम से पहले सभी सेट को कंप्लीट करा देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 11 को देखेंगे। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मधारय समास है? तो ये हो जाएगा आपको भुजदंड। भुजदंड क्या है? एक कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन है? यानी इनमें से कौन सा है जो द्वंद्व समास है? तो ये हो जाएगा पापपूर्ण। पापपूर्ण कौन है? तो द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकल का दुश्मन के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको महामूर्ख। क्या हो जाएगा? महामूर्ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुविधा होना। क्या हो जाएगा? सुविधा होना हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई जो है इसका प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा है जो सर्वनाम शब्द है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मैं। मैं क्या है? एक सर्वनाम है, जबकि हिमालय, सोना, ताजा ये सभी जो है संज्ञा हो जाएगा, जबकि मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मित्रता। कौन सा है? मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, संज्ञा का भेद इनमें से कौन जो है नहीं होता है? इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको निजवाचक। कौन हो जाएगा? निजवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं है, जबकि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सभी संज्ञा का भेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या देखिए 9 में दिया हुआ है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ये हो जाएगा आपको 6 कारक। कितने? 6 कारक हैं। अगला प्रश्न, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, यहाँ पे से जो है अलग होने का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपको अपादान कारक। कौन हो जाएगा? अपादान। यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, 25 रुपये दीजिए विशेषण को पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, इनमें से कौन है जो विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि बोल रहा है 25 रुपये। अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण। कौन हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य के किस क्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपको अकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? अकर्मक। अगला प्रश्न, वह जाने लगा, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये हो जाएगा आपको आरंभ बोधक क्रिया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, यानी कि आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, डिंगल को और किस भाषा के रूप में जाना जाता है? डिंगल को जो है और किस भाषा के रूप में जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको मरु भाषा के रूप में। किस भाषा में? मरु भाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में जो है हिंदी को मान्यता कब मिली थी? ये मिला है आपको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी जो है या किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थानी से। किससे? राजस्थानी। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम के नियम अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? यानी ख श्रेणी के अंतर्गत है कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ये सभी ख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यानी इनमें से कौन सा है जो विदेशी शब्द है? तो ये हो जाएगा आपको अलमारी। कौन हो जाएगा? अलमारी एक विदेशी शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20,
गोताखोर शब्द क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको द्विज शब्द। गोताखोर एक द्विज शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये हो जाएगा आपको मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न 22 नंबर, बंदर किस व्यंजन नाम का परिणाम है? बानर का बंदर में परिवर्तन जो है या किस व्यंजना नाम का परिणाम है? ये हो जाएगा आपको मद व्यंजना गम का परिणाम। अगला प्रश्न, सब शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? सब शक्ति के जो है मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? ये हो जाएगा आपको 3। सब शक्ति के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला के संभोग से बनने वाला छंद कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का, यानी कि छप्य। कौन हो जाएगा? छप्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको कोलरिज। कौन हो जाएगा? कोलरिज हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार किसका है? तो हो जाएगा आपको रिचर्ड्स का। किसका? रिचर्ड्स का ये विचार है। अगला प्रश्न, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन। क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में डैश परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको संचार। क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन के लिए संचार शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न, किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, माया को देखकर सभी संसार जो है लालच में पड़ जाता है। अगला प्रश्न, कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़ते हुए रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हाड़िल पक्षी। कौन हो जाएगा? हाड़िल पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास जो है इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको रत्नावली। अगला प्रश्न, बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको श्रृंगार रस से। बिहारी की कविता जो है श्रृंगार रस से भरपूर था। अगला प्रश्न, कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी किसका नाम है? ये हो जाएगा आपको यमुना का। किसका? यमुना। अगला प्रश्न, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अवधी भाषा में। भूषण ने जो है मुख्यतः अवधी भाषा में रचना किया है। अगला प्रश्न, राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अभिनव जयदेव की उपाधि। किसकी? अभिनव जयदेव। अगला प्रश्न, योग साधना से प्रभावित कवि कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको कबीर। कौन हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्भव के निर्गुणोपदेश की प्रतिक्रिया गोपियों जाहिर करती हैं किस रूप में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको तर्क देकर। किसमें? तर्क देकर। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति भावना किस भाव की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको दास भक्ति भाव की। और हो जाएगा दास भक्ति भाव की हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का क्या अर्थ है? देखिए 40 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी कि गंभीर प्रभाव डालता है। क्या हो जाएगा? गंभीर प्रभाव डालता है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूषण छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे करता है? ये हो जाएगा आपको प्रलयकारी सूर्य किरण से। क्या हो जाएगा? प्रलयकारी सूर्य किरण से करता है। अगला प्रश्न है, साखी क्या है? साखी जो है यह क्या है? ये हो जाएगा आपको साखी एक दोहा छंद है। क्या हो जाएगा? दोहा छंद। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? भारतेंदु जी है या किसके शौकीन थे? ये हो जाएगा आपको यात्रा करने के। भारतेंदु जो है जो यात्रा करने के शौकीन थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किस नाटक का रचना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैदिक हिंसा, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए 1935 में उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको साकेत के लिए। किसके लिए? साकेत। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिलता है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। कौन हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला दल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, वरदे बीना वादनी वरदे किसकी कविता की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, निराला जी की। अगला प्रश्न है, अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? तो यह हो जाएगा आपको किसमें? पल्लव में। किसमें? पल्लव। अगला प्रश्न, पंत जी का जन्म कब हुआ? पंत जी का जो जन्म है ये हुआ था आपको 20 मई 1900 ईस्वी को पंत जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत कर रही थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, प्रयाग महिला ज्ञानपीठ के प्राचार्य में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य कृति में मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि नीरजा। किसके? नीरजा कृति के लिए। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के व्यंग्यकारों एवं पांडे बेचन शर्मा उग्र का स्थान कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, अलग। कहाँ स्थान है? अलग। अगला प्रश्न, प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1925 में। कब हुआ? 1925 में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। फटेगा भू का हृदय कठोर चलो कवि वन फूलों की ओर पंक्ति किसकी है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, दिनकर जी के। किसका है? दिनकर जी। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। अज्ञा जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए? तो हो जाएगा आपको छायावाद प्लस साम्यवाद से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञा ने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रतीक, दिनमान, विशाल भारत, ये सभी। कौन हो जाएगा? प्रतीक, दिनमान, विशाल भारत, ये सभी। नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड्डू मिसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन को 1968 ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये हो जाएगा आपको पत्रहीन नगनगाछ के लिए। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा अखबार से जुड़े थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन से अखबार से जुड़े हुए थे? तो ये हो जाएगा आपको दिनमान से। किससे? दिनमान अखबार से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा संपन्न हुई थी कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, सुदामा पांडे उर्फ धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? सुदामा पांडे उर्फ धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है? तो ये हो जाएगा आपको शत्रु। क्या लगता है? तो शत्रु लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोभा। कौन हो जाएगा? शोभा। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल के वैष्णव जन को पीर पड़ाई किसका कथन था? तो ये हो जाएगा आपको ए, बलदेव का। किसका? बलदेव। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67। रामाधीन से डाकुओं ने कितने रुपये मांगे थे? रामाधीन से जो है डाकुओं ने कितने रुपये मांगे थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये। कितना? 5000। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो उसके बेटा हो जाएगा आपको अमृत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरसिंहदास किस बीमारी से ग्रसित था? नरसिंहदास जो है या किस बीमारी से ग्रसित था? तो ये हो जाएगा आपको बहुमूत्र से। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीतिक में सब तरह का कमीनापन चलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रूपण की नज़र से। अगला प्रश्न, भारत भाग पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? भारत भाग पात्र का प्रवेश नाटक के जो है किस अंक में होता है? तो ये हो जाएगा आपको 6ठा अंक में। अगला प्रश्न, ध्रुवसोमनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुवसोमनी नाटक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथमतः कितने अंकों में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 3 अंकों में। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा भारत को किस लिए उठाकर ले जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवित रहने के लिए। क्या? किसके लिए? जीवित रहने के लिए उठाकर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, सकराज को जो है अमंगल की आकांक्षा क्यों उठाई थी?
क्यों उठी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि धूमकेतु से। किस कारण से? धूमकेतु से। सकराज को जो है अमंगल की आकांक्षा क्यों उठी थी? धूमकेतु से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। सावित्री की बड़ी लड़की किसके साथ भाग गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज के साथ। किसके साथ? मनोज के साथ। अगला प्रश्न, शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? तो ये हो जाएगा आपको 7 दिनों से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? ठाकुर के कुआं कहानी जो है या किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आपको प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। नीलम देश की राजकन्या किस विश्व की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। परिंदे किस विद्या की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कहानी है। परिंदे क्या? परिंदे एक कहानी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत किस विद्या की रचना है? ये भी एक कहानी है। क्या है? तो कहानी। अगला प्रश्न है, वापसी जो है या किन की रचना है? तो ये हो जाएगा आपको उषा प्रियवंदा की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल जो है इसका जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 1903 ईस्वी में यशपाल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मिसपाल कहाँ रहती थी? मिसपाल जो है या कहाँ रहती थी? तो ये हो जाएगा आपको कुल्लू में। कहाँ रहती थी? कुल्लू में रहती थी। अगला है, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको यानी कि देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सौत। कौन हो जाएगा? सौत। अगला है, नीलम द्वीप में किन किन राजमहलों में राजकन्या को आमोद करना पड़ता था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा भवन, हीरा निर्मित भवन, पुखराज निर्मित भवन, पन्ना निर्मित भवन, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 88 नंबर, परिंदे किसका प्रतीक है? परिंदे जो है या किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर मिस्टर हार्वुड का, डॉक्टर मुखर्जी का, मिस लतिका का, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इन सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सरिका पत्रिका। किसका? सरिका पत्रिका का। अगला है, बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है, यह किसका कथन था? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये कथन जो है नरेंद्र का था, उसके बड़े बेटे जो था। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के बच्चे ने कैसे खून किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गला दबाकर। कैसे? गला दबाकर खून किया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर, मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? मिस पाल जो है किस विभाग में नौकरी करती थी? तो यह जगह आपको सूचना विभाग में। किस विभाग में? सूचना विभाग में। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति जो है किसके आश्रित कवि थे? तो यह हो जाएगा आपको शिव सिंह के। किसके? शिव सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी किस कवि को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको स्वयंभू को। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96, ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कबीरदास। कौन बन जाएंगे? कबीरदास। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको फ्रांसीसी। कौन हो जाएंगे? फ्रांसीसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, वे दिन वे लोग शीर्षक के स्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको शिवपूजन सहाय। कौन हो जाएंगे? शिवपूजन सहाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा आपको यशपाल की। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, यौवन के द्वारा के निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वारा पर निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।